नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हिसार में राज्य स्तरीय शहरी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जैसा मैंने बताया भी है कि हमारी कोशिश है कि उसमें सुधार किया जाए, उसके अंदर हम लगे हुए हैं और उसको लेकर के हम निरंतर काम भी कर रहे हैं, काम भी गति से कर रहे हैं। मैंने पूरे दिन का जब से कोड ऑफ कंडक्ट का था, उसके बाद से मैंने लगातार हर रोज का मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है पूरा एजेंडा तैयार किया। 100 दिन का 1.5 महीना शेष बचा है। उस बीच के अंदर मैंने आप लोगों को, चेयरमैनों को भी बुलाया, मैं लगातार बात करता रहा, आपसे पूछते भी रहे क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, और हमारी सोच थी कि इसमें सुधार किया जाए, कोई दिक्कत समस्या न रहे। उसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। होता है कई बार जब व्यक्ति काम कर रहा है, काम करते करते कुछ समय भी लगता है, कुछ पॉलिसी मैटर्स होते हैं और कुछ हमने और भी जो जानकारियां कलेक्ट करनी होती है, वो सारा का सारा उसमें समय लगता है। और भी कई कार्यक्रम होते हैं, कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा है, कहीं कोई बैठक आ गई है। तो हम आदरणीय सुभाष सुधा जी ने, अधिकारियों से भी हमने बात की और बात करने के बाद हमने कहा कि सभी पार्षदों से एक बार बैठा जाए। अलग अलग पार्षद भी हमसे मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं के बारे में भी लेकर के हम निरंतर बातचीत करते रहे कि जिन लोगों के बही खाते खराब हैं वो आजकल निकल के कहा साहब दो गई, वो साहब मांगने लग गए, अपने उड़ी नहीं देखते कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। जनता ने हिसाब दे दिया, क्योंकि बड़ा प्रयास कराया, बताने के लिए कुछ नहीं था। जब बताने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर झूठ का सहारा लेते हैं, और झूठ होता है भी चलो भाई तीर लग गया तो ठीक है, और नहीं तो चल ही रहा जिस तरह चल रहा। फतेहाबाद में बीजेपी की प्रगति रैली का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कार्यक्रम के आरंभ में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में विकास किया है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोधी हमसे 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। पहले कांग्रेस अपने कार्यकाल का हिसाब दे। कांग्रेस कमीशन मोड में काम करती है। कि आज इस फतेहाबाद की सरदारी के बीच में जो लोग हमारा हिसाब मांगने के लिए वो घूम रहे हैं, जिनके बही खाते खराब हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, जिन्होंने भाई भतीजावाद को जन्म दिया, और भाइयों लोगों को उनकी हालात के ऊपर छोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है कि मैं आज इस जिला के विकास कार्यों के जो काम चल रहे हैं और जो काम हुए हैं उनकी चर्चा आप लोगों के बीच में करूंगा। मैं उन लोगों को भी, कांग्रेस के लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, वो भी अपने 10 वर्ष के कार्यकाल का जनता को हिसाब देने का काम करे कि हमारी 10 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं। मैं भी फतेहाबाद जिला के यहां विधानसभा के अंदर आया हूं, मैं भी पूरा हिसाब लेकर के आया हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि 10 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या क्या काम यहां पर किए हैं। भाइयों,
मुझे खुशी है कि फतेहाबाद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में बड़ी गति से शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी राजकीय मेडिकल कॉलेज यहां पर खोला जा रहा है, उसके लिए गति से काम चल रहा है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। हर जिले में भाइयों 200 बेड का एक अस्पताल खोलना भी हमारा लक्ष्य है, ताकि किसी को भी इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। इसी दिशा में सेक्टर 9 में यहां फतेहाबाद में 45 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड के अस्पताल का भाइयों निर्माण यहां पर कार्य चल रहा है। टोहाना के अंदर भी अगर हम देखें 136 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का 7 मंजिला अस्पताल का निर्माण भी यहां पर गति से भाइयों इस फतेहाबाद जिला में चल रहा है। आप सब जानते हैं फतेहाबाद का बस अड्डा आबादी वाले क्षेत्र में आ जाने से भारी भीड़ रहती थी, इससे यातायात जाम रहता था, समस्याएं पैदा होती थी। वह बस अड्डा भी छोटा था, परंतु हमने जिला मुख्यालय के ऊपर जिस प्रकार का बस स्टैंड की आवश्यकता है वो आवश्यकता होनी चाहिए, और इसलिए हमने यहाँ पर शहर में पार्किंग की समस्या को देखते हुए 8 करोड़ रुपए की लागत से बहुउद्देशीय पार्किंग स्थल भी यहाँ पर बनाया है। टोहाना में भी नए बस अड्डे का निर्माण हो चुका है, जिस पर 26 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर लगी है। भाइयों, हमने शिक्षा के क्षेत्र में जिले को अग्रणी बनाने के लिए कई नए संस्थान खोले हैं। भूना के अंदर 13 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय महाविद्यालय खोला है। जाखल में नई ITI का निर्माण 9 करोड़ रुपए की लागत से भाइयों किया गया है, और दोंगड़ में भी 15 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय बहुतकनीक संस्थान खोला है। टोहाना के जमालपुर शेखा में सरदार हरपाल सिंह राजकीय बहुतकनीक बनाया गया है, जिस पर 18 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत आई है। रतिया में 10 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से राजकीय महाविद्यालय यहां पर खोला गया है। जाखल मंडी में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का भवन 4 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से भाइयों बनाया गया है। जाखल में ही गांव तलवाड़ा में 10 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से ITI की स्थापना की गई है। रतिया में भी नई ITI के लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। भाइयों, मुझे खुशी है कि नगर परिषद फतेहाबाद व टोहाना नगर पालिका रतिया भूना व जाखल मंडी के लिए भी 30-30 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए ये स्वीकृति की जा चुकी है। फतेहाबाद शहर में भी 22 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त। खबर फरीदाबाद से है, जहां एक पिता अपनी 7 साल की मृतक बेटी के शव को लेकर ऑटो की तलाश में कई घंटे भटकता रहा, लेकिन उसे अस्पताल के किसी भी स्टाफ की तरफ से जानकारी नहीं दी गई कि शव को ले जाने के लिए फ्री एम्बुलेंस सुविधा अस्पताल की तरफ से दी जाती है। आपको बता दें कि पंकज नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी को अस्पताल में दिखाने आया था, लेकिन अस्पताल पहुंचते समय बेटी की मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने बेटी को मृत घोषित कर तमाम कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी पिता के हवाले कर दी। वहीं जानकारी के अभाव के चलते पिता अपनी बेटी के शव को हाथों में लेकर रोते बिलखते अस्पताल के गेट के बाहर 1 घंटे ऑटो का इंतजार करता रहा। वहीं मामले को लेकर अस्पताल के PMO का पदभार संभाल रहे डॉक्टर विकास गोयल ने कहा कि वो इस मामले में जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करेंगे। नाम क्या आपका? नाम आपका? इस बच्चे का नाम क्या है? लड़की है ये? क्या हुआ था इसको? कब लेकर आए थे? अभी आए हो? 6 बजे इलाज हुआ था यहाँ पर? देख रहा है लेकिन सही बची नहीं है। कितनी उम्र है इसकी? तो आपको एम्बुलेंस नहीं मिली सरकारी फ्री में? आपको बताया नहीं था क्या? आपको बताया नहीं एम्बुलेंस मिलती है फ्री में यहाँ पर? किसी ने नहीं बताया? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप?
पूरे प्रदेश के सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ओपीडी सेवाओं के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हो गई हैं, जिसके चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी दूर दूर से किराया लगाकर आए मरीज बिना इलाज के वापस जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स ने 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की थी। तो वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उनके यहाँ हड़ताल का असर नहीं है। उन्होंने बताया कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं, लेकिन उन्होंने अलग से डॉक्टर्स लगा दिए हैं। हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए आए थे, कल भी आए थे, कल भी हमारा अल्ट्रासाउंड नहीं आया। कल आज बुलाया था जिन्होंने, तो आज बुलाया तो आज बोल रहे जी ये पर्ची नहीं बनेगी है। क्यों नहीं बनेगी? मखा मैडम में बैठी यहाँ पे नीचे भी बोल दिया गाड़ी ग्लोज कर रहा है। मखा यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, अगर मैं गाड़ी ग्लोज कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग करवा लो यहाँ से, ये कटवा लो। अगर मैं गलत हूँ तो फिर सिक्योरिटी वाले को बोला उन्होंने, बोलते इसको बाहर करो। ऐसे कैसे बाहर कर देंगे? हमारे का सोल्यूशन बताओ ना। मेरी लड़की के पेट में 3 दिनों से दर्द रहा जी। आज कल भी आए थे जी, कल इन्होंने टेस्ट टूट लिए थे जी, अल्ट्रासाउंड कराना था, जो कह रहे जी डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। क्या परेशानी होती है? अब पेट में दर्द रहा जी बच्ची के। क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे कह रहे जी डॉक्टर नहीं है जी यहाँ पे, सुबरी से जी। वो कह रहे जी हड़ताल पे जा रहे हड़ताल। हाँ जी, क्या मानते हैं जी? यहाँ पे मरीज चाहे मरीज हो जाए, जो मर्जी हो जाए, इसमें क्या करोगे? रात सार रात में लोग सोइए लड़की रात की। स्टेट एसोसिएशन ऑफ एचसीएमएस द्वारा एक कॉल की गई स्ट्राइक, जो कि आज की डेट फाइनल की द्वारा। जो हमारे यहाँ पर स्ट्राइक का जो असर है वो लगभग ना के बराबर है, क्योंकि हमारे यहाँ कैजुअलिटी पूरी तरह से सर्विसेज में है। पोस्टमार्टम सर्विसेज में हमारी डॉक्टर को कर दिया गया निर्धारित, और साथ के साथ ओपीडी में भी जो ओपीडी में डॉक्टर जो नहीं है उनकी जगह हमने अपने डॉक्टर दूसरे डॉक्टर जो हमारे पास वो कर दिए हैं, और हमारे यहाँ पर स्ट्राइक का असर ना के बराबर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। क्या रंग खिला